हेलो बच्चों, मैं संजीव सर आज आपको गणित के जो 2024 या फिर आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उसमें अति महत्वपूर्ण ये साबित होंगे और ये वो प्रश्न है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और ये हमारा गणित का अंतिम प्रहार 2 है वर्ग 10 के लिए। तो आप लोग तैयार हो जाइए। आज का हमारा पहला प्रश्न है 6, 8, 22 का लसर और मसर यानी लघुत्तम समावर्तक जिसको एलसीएम कहते हैं और मसर जिसको हम एचसीएफ कहते हैं उसका हमको रेशियो निकालना है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है 6, 8 और 22 का लसर। तो बच्चों पहला प्रश्न को हम लेते हैं और 6 का फैक्टर करिए तो 2 गुना 3 होगा। इसी तरह से 8 का करिए तो ये आपका 2 गुने 2 गुने और 2। इसी तरह से 22 का करिए तो आपका एलसीएम आएगा 2 गुने 11। ठीक है, तो हमको पहला निकालना है लसा। तो लसा बच्चों हम आपको सिखाते हैं कि लसा जो होता है वो हम जो मिलता है उसको 1 टाइम्स लिखते हैं। तो ये आपका 2 टैली करा है, 1 टाइम्स लिखें। इसमें जो टैली नहीं करता हो उसको भी 1 टाइम्स एक बार लिखते हैं। तो ये 2 नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, इसको लिखिए। उसके बाद आपका 3 भी टैली नहीं कर रहा, उसके बाद आपका 11 भी टैली नहीं कर रहा। तो ये हमारा लसा हो गया। मसा वो होता है जो टैली करे वही केवल लेते हैं। तो हमारा टैली कौन कर रहा है? 2। ठीक है, अब इसका हमको रेशियो निकालना है। रेशियो आप समझते हैं, अनुपात। ठीक है, तो अनुपात हो गया आपका, यहाँ पे लसा लिखेंगे और मसा, लसा बटे मसा। तो लसा बटे मसा जो होगा वो आपका क्या होगा बताएं हमें। यहाँ पे लसा जो आया है उसको हम लिखेंगे 2, 2, 2 एंड 3 एंड 11 और बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे कितने आ गए? 2, 2 जब 4, 4, 3 जब 12 और 12, 11 जो होता है 132 और नीचे क्या बचा है? 1। तो यहाँ रेशियो हो गया 132:1, यानी कि हमारा जो इसमें ऑप्शन है वो ए सही है। तो हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे सही। ठीक है, 96 का अभाज्य गुणनखंड। बच्चों अभाज्य गुणनखंड आपने पढ़ा होगा कि वही एलसीएम हम निकालते हैं। तो 96 का आप एलसीएम निकालिए। पहले 2 से लगाइए तो 48, फिर 2 से लगाइए 24, फिर 2 से लगाइए 12, फिर 2 से लगाइए 6, फिर 2 से लगाइए 3, है ना। 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 3। चलिए देखिए, 2 4 हो गया, 4 8 हो गया, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दिया 96। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो पावर 1 2 3 4 5 यानी 2 पे 5 पावर और 1 3। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही है। तो ए बी है कि यहाँ सी है? सी सही है। सॉरी बच्चों, 22/7 एक संख्या है। कैसी संख्या? परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक। बच्चों हम आपको बताएं कि अपरिमेय वो होता है जिसका वर्गमूल नहीं होता है। यहाँ पे देखिए 22 तो रूट में है ही नहीं, 7 भी रूट में नहीं है। तो ये जो संख्या है वो आपका परिमेय है और परिमेय हमेशा p/q के रूप में होता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो गया और हम ए यहाँ ऑप्शन को टच कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट √3/√12 इसको हमको बनाना है। √3/√12 इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके चलिए देखते हैं। √3 लिखते हैं और इसको हम जो 12 है इसका फैक्टर लिखते हैं 4 ×
3। तो अब देखिए 4 का तो आपको रूट होता है 2 और 3 का तो होगा नहीं, तो आप कैंसिल कर लो, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2। तो अब इस जो है ये भी p/q के रूप में है, तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 5। ये वीडियो में हम दे चुके हैं, फिर भी हम आपको रिपीट करवा रहे हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और आपको आंसर करना होता है। तो यहाँ पे आप बच्चों आप चेक कीजिए, जरा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे एक अंक पे रेकरिंग है। तो हम बताए थे आपको पिछले वाले वीडियो में कि एक अंक पे रेकरिंग रहेगा तो हम सीधा 9 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 9, अगर 2 अंक पे रेकरिंग रहे तो 999 कर देंगे, 3 अंक पे रेकरिंग रहे 999 कर देंगे, डिजिट ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो आप ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा सही है, तो ऑप्शन सही है ए, ठीक है। नेक्स्ट बहुपद जो 6 क्वेश्चन नंबर है वो है 2x² + 5x - 12 का घात बतानी है आपको। तो बच्चों घात जो होता है वो पावर के रूप में होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पावर कितना है। अधिकतम पावर लेते हैं तो अधिकतम पावर 2 है, इस पे तो सिंगल है तो हम तो 2 लेंगे, तो आपका ऑप्शन ठीक है बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को चेक कीजिए। 7 कहता है कि px = x² - 2x + 5 के शून्यक। शून्यक का मतलब अल्फा और बीटा, यहाँ पे ये भी है तो हो तो a गुना b का वैल्यू आपको निकालना है। a गुना b का वैल्यू का मतलब अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा को हम चेक करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, बच्चों आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जरा सा आप हमें बताएंगे। अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे तो अल्फा के जगह ए है और बीटा के जगह बी है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है -b और अल्फा इंटू बीटा प्लस कर ले रहे हैं, सॉरी है यहाँ पे आपको कट करना है c/a। तो c का वैल्यू हमें लेना है। c का वैल्यू यहाँ पे कितना है बच्चों, जरा सा क्वेश्चन को चेक करें। c का वैल्यू 5 है, ठीक है, और a का वैल्यू 1 है, तो 5/1, 5/1। तो 5 में हम 1 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा 5 आएगा। तो आपका ऑप्शन चेक कर लेना है कौन सा है। तो ऑप्शन आप देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका ए है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट रैखिक समीकरण। जो रैखिक समीकरण होते हैं बच्चों उसका घात आपको पता होना चाहिए। रैखिक समीकरण का घात हमेशा 1 होता है, और जो द्विघात होता है उस पर 2 पावर होता है, जो त्रिघात होता है उस पर 3 पावर होता है, और जिसपे कोई भी घात नहीं होता है उस पर 0 पावर होता है। तो 1 पावर वाला रैखिक समीकरण, 0 पावर वाला शून्य बहुपद में आता है, शून्य उसको हम लेते हैं, और 2 पावर वाले को द्विघात कहते हैं, 3 पावर वाले को त्रिघात कहते हैं। ऑप्शन आपका ये यहाँ पे क्लियर है। इसी तरह से आप परीक्षा में बनाएंगे, हर चीज को एक एक टटोल करके देख करके कि हाँ हमें कोई गलती नहीं करना है, हर प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ जाए और हमारा जो मेहनत है वो रंग ला दे और आप खुश हो जाएं, हम खुश हो जाएं, बस हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। 2x² - 4x + 3 क्वेश्चन नंबर 9 को हम देख रहे हैं का विवेचक। विवेचक बच्चों डी को कहते हैं, विविधकर भी आपका डी ही होता है। तो डी का फॉर्मूला बच्चों आपको पता होना चाहिए क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। चलिए तो b का यहाँ पे हम वैल्यू चेक करते हैं। b का वैल्यू है हमारा -4, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर करेंगे हम -4। a का वैल्यू हम चेक करेंगे बच्चों, a का वैल्यू, ये तो स्क्वायर वाला टर्म होता है, तो हम यहाँ पे कितना लेंगे उसको 2, और c का वैल्यू 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना लिए, a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा 2 × 3,
4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4 4 जा 16 होता है, और -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, घटाएंगे -8 हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे कि -8 किस में है, तो हमारा सी में दिख रहा है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए ये भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, x² -15x + 50 = 0 का विविध करनी डी निकालना है। फिर हमको क्वेश्चन नंबर 9 में वही प्रश्न को फिर से बनाना है, तो 9 को फिर लेंगे और यहाँ पे b² - 4ac। परीक्षा में आराम से हड़बड़ा के नहीं, आराम से बनाना है। b का वैल्यू है -15, ठीक है, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 50। चलिए तो यहाँ पे एक पहले b का वैल्यू तो -15 का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू आपको अभी बताएं, एक बार देख लेते हैं, 50 है। चलिए तो अब 50 यहाँ लगाओ और सॉल्व करने का प्रयास करो। 15 का स्क्वायर 225 और ये हो गया 200, लेस कर लीजिए 50 हो गया। ये आपके कौन से ऑप्शन है, 9 के, तो 9 के जो ऑप्शन है विविधकर में यहाँ तो कोई नहीं होगा, हम एक ऑप्शन आपको डी बना देते हैं, एज इक्वल यहाँ पे 50 कर लेते हैं, ये हमारा डी हो गया ऑप्शन में, तो डी सही मार लेंगे यहाँ पे क्योंकि कोई तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, सार्वंतर निकालनी है किसका, क्वेश्चन नंबर 11 का। यहाँ पे कितना है, 12 है, 15 है, 17 है, 22 है, 27 है, सब में कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है, 5 का, तो 5 का डिफरेंस दिख रहा है, तो ऑप्शन हम चेक करेंगे 5 सी में है। इसी तरीके से आपको एक एक करके बनाना है, हड़बड़ानी नहीं है, नहीं तो आप गलत हो जाओगे। 12 क्वेश्चन नंबर है, समानांतर श्रेणी का nवां पद an = 9 - 5n, तो a7 का वैल्यू, ये a7 क्या है, n है, n का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 7, है ना, तो 9 - 5 × 7, देखिए कितना होता है हल करके, 9 - 5 × 7, ठीक है, जरा सॉल्व कीजिए, तो 9 का तो 9 होगा और ये हो जाएगा 35, लेस कीजिए, अपोजिट लेस है, निगेटिव होगा, तो आपका 26। ऑप्शन चेक कर लेते हैं 26 किस में है, तो 26 आपको जो है वो है किस में, देखिए यहाँ पे 26 बी में है, निगेटिव है। चलिए समानांतर श्रेणी का इतना इतना का 12वां पद निकालने, 12वां क्या है, एन है, ये है आपका 14, है ना, तो चलिए 12वां पद, हमको 12वां पद निकालनी है, और ये क्वेश्चन नंबर हम कौन ले रहे हैं, 13 ले रहे हैं, तो 13 यहाँ पे हम लिखेंगे और हल करेंगे। 12वां पद का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, an - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ए का वैल्यू जो पहला पद होता है वो ये होता है, तो पहला पद है 14, तो 14 यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे रखा हमने 14, और प्लस n का वैल्यू 12 है और -1 है, और कॉमन डिफरेंस यानी डी, सार्वंतर जिसको आप लोग बोलते हैं, तो डी यहाँ पे इससे इसको घटाइए उल्टा, तो यहाँ -5 आ जाएगा, तो -5 यहाँ पे पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉरी, यहाँ पे 11 - 5, अब हल करिए तो बताइए तो हमें कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 55 निगेटिव, उसमें से 14 घटा लेना है, आपका कितना आ जाएगा 41 निगेटिव, है ना, ठीक है। चलिए तो 41 माइनस में कौन सा है, बी का, ये आपका सही हो गया। अब है आपका 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य। बच्चों 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है वो हमें चेक करनी है, तो 2 अंकों की जो संख्या है बच्चों वो शुरू होती है 12, पहला जो 3 से डिवाइड होगा, और खत्म कहाँ पे होगा, लास्ट में 99। तो ये आपका हमने एक आइडिया ले लिया है, तो ए हो गया प्रथम पद आपका 12, उसके बाद बी डी निकालना है, तो डी तो आपको दिया 3 से डिवाइड,
है ना, कितनी संख्या यानी एन आपका भाट है, और लास्ट टर्म है यहाँ पे एन जो है वो आपका 99 है। तो अब हम हल करने का प्रयास करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सॉल्यूशन ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन इज इक्वल, अभी लिखे हैं ए प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। तो ए का वैल्यू है 12, आप प्लस एन का वैल्यू निकालनी है, -1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपने कितना लाया है 3, एन का वैल्यू है 99, आप यहाँ पे रख ले। ए आप 12 इसमें से लेस कर दें तो कितना आएगा बच्चों बताइए, 87 आएगा। लेस करेंगे तो, क्योंकि प्लस इधर जाएगा तो माइनस, और ए एन माइनस 1। हम इसलिए बना दे रहे हैं कि 2 नंबर के भी प्रश्न आप इस तरह से हल कर सकते हैं। 3 इससे डिवाइड करें तो हो गया 29, और माइनस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल कितना हो गया यहाँ पे एन, तो ऐड कर देंगे 30। चलिए बच्चों चेक करते हैं 14 का 30 किस में है, बी ऑप्शन हमारा सही है। मूल बिंदु का बच्चों नियामक आपको निकालनी है। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0 0, एक्स का भी वैल्यू 0 होगा जिसको भुज कहते हैं, और वाई का वैल्यू 0 होगा क्योंकि कोटि एक दूसरे को काटेगा वहां पे, तो मूल बिंदु बन जाएगा। तो ये आपका 0 0 हो गया, बी ऑप्शन सही। बिंदु जो आपका है 6 - 5 में आपसे पूछा है कि भुज क्या है, बताइए बच्चों भुज। तो भुज एक्स को कहते हैं, तो एक्स का वैल्यू कौन है 6, तो ऑप्शन कौन है ए। इस तरह के प्रश्न आएंगे, आप एकदम आराम से देखिए। इतना का मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, तो मूल बिंदु जो होता है बच्चों वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 0 0 होता है। तो 0 और इतना के बीच की दूरी, तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, तो 15 को आप चेक कीजिए पहले। मूल बिंदु हो गया आपका 0 0, और निकालनी है किससे दूरी, -3 और 4 के बीच का दूरी। तो दूरी का सूत्र यहाँ पे हम बच्चों उपयोग करेंगे। दूरी का सूत्र होता है, आप पहले दूरी लिखिए, और दूरी का सूत्र होता है यहाँ पे रूट में आप इस तरह से x1 - x2। बच्चों कभी बच्चे लोग x2 आगे रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जैसे भी बनाओ मैथ आपके बन जाएंगे, क्योंकि माइनस जो है होल स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपको डरना नहीं है, एकदम आराम से बनानी है। x1 का वैल्यू 0 है और इसका वैल्यू -3 है, तो माइनस +3 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई डर वाली बात नहीं। y1 0 है और -4 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 0 और 3 को जोड़िएगा तो 3 का स्क्वायर आप प्लस 0 में से घटाइएगा तो -4 का होल स्क्वायर आपका हो गया यहाँ पे 9 और +16, ये आपको ऐड करना है। ऐड करिएगा तो हो जाएगा 25 का रूट हो जाएगा 5। चलिए बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो 5 ऑप्शन हमको चेक करना है कि मूल बिंदु से दूरी, ये आपका ऑप्शन सी है, कोई दिक्कत नहीं है, सी है। tan स्क्वायर थीटा -sec स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला है बच्चों, इसका हम दे चुके हैं कि आपको वीडियो मेरे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू होगा 1, ठीक है। 8 sec स्क्वायर -8 tan स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है बच्चों, 8 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, कॉमन ले लीजिएगा तो sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 आ जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये सारे फार्मूला है और पूछते हैं परीक्षा में हमेशा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा एक बार परीक्षा में जाने से पहले जरूर देख लीजिएगा फॉर्मूले को, हर फार्मूला को चेक कर लेना है ताकि वहां छूटे नहीं। 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपका ऑप्शन ए सही है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं बच्चों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो वृत्त की सबसे, एक वृत्त हम आपको बना के दिखा रहे हैं और ये हो गया वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये हो गया केंद्र। तो ये आर है, ये आर है, 2r यानी व्यास। तो व्यास आपका बी सही है। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास निकालनी है। अब चलिए बच्चों हम आपको क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं किसको, इसको जरा चेक कीजिए।
22 क्वेश्चन नंबर को हम ले रहे हैं। पहले है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल 64 सेमी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए 64 पाई है, सॉरी पाई लगा लेना है, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, बच गए आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 64 सेमी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा बच्चों, रूट में चला जाएगा, तो रूट इसका हो गया 64 सेमी स्क्वायर का जो रूट होता है बच्चों वो क्या हो जाएगा 8 सेमी हो जाएगा, है ना। सेमी भी रूट से हट जाएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो 8 सेमी हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो इसमें तो ऑप्शन नहीं है 8 सेमी, तो आप डी लगा लीजिएगा यहाँ पे 8 सेमी। कोई दिक्कत नहीं है, डी मार लेना है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अब आपसे पूछा गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर कौन है 24। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो इतना आपको बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 24 आपने देख लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। चलिए आइए चेक करते हैं। और ये वो प्रश्न है जिससे आप एकदम बना लीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, परीक्षा में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आप ध्यान से, परीक्षा में हड़बड़ाना ज़्यादा नहीं है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, और इसका आयतन आपसे पूछा गया है। तो चलिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर इज इक्वल 260 सेमी स्क्वायर है। तो 6 से काटिए 36, a स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 36 सेमी स्क्वायर, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 6 सेमी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, स्क्वायर से ये कैंसिल, साइड आपके निकल गए 6 सेमी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकालना है इसका आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, किसका, घन का। तो 6 सेमी का क्यूब कर लेना है। तो 6 सेमी का क्यूब जब आप करोगे तो आप कितना पाओगे 216 सेमी क्यूब, है ना आंसर। तो ऑप्शन चेक करना है, 216 सेमी क्यूब कहाँ पर है हमारा। तो 216 आपको डी ऑप्शन में मिले, तो ये आंसर सही हो गया। 6 सेमी भुजा वाले घन में से 2 सेमी भुजा वाले घनों की संख्या बताइए। बनाना है 6 सेमी भुजा वाले घन से हमको 2 सेमी वाले भुजा वाले कितने घन बनेंगे, यानी घनों की संख्या। तो घनों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है बड़े वाले घन का आयतन अब बटे छोटे वाले घन का आयतन। बड़े वाले घन का आयतन कितना है बच्चों, जरा एक बार फिर से प्रश्न को देख लें। 6 सेमी है और छोटे वाले का 2 सेमी है। तो 6 सेमी है तो 6 सेमी का होल क्यूब कर दिए हम, ठीक है। परीक्षा में इसी तरीके का प्रश्न आएगा, आपको बनाना है गोला का आए, घन का आए, आयतन ही लगा के आप बनाएंगे। फॉर्मूला मस्ट रिमेम्बर होना चाहिए। इसका कीजिएगा तो 216 सेमी का होल क्यूब, और इसको कीजिएगा तो 8 सेमी का होल क्यूब। अब आपको काटनी है, तो काटनी है तो ये तो आपको डिवाइड करनी है, तो ऐसे डिवाइड कर लेते हैं हम। 8 2 जा 16, है ना, बच गए 5, 5 6 7 टाइम्स में कट जाएगा 56, और सेमी से सेमी आपके कैंसिल हो गए। तो 27 यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आपको 27 ऑप्शन में चेक करनी है। तो 27 आपके ऑप्शन में डी में है, आप डी को गुड लगा लो। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बताइए आप हमें। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और इसका डिवाइड 5, तो सबको ऐड करनी है। तो ये 10 आएगा, ऐड करके बाई 5 डिवाइड कर लेंगे, 2 आएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, ये 27 क्वेश्चन नंबर है। तो ये आपके 2 ऑप्शन कहाँ पे हैं। अब देखिए 2 ऑप्शन जो है ये आपको 2.5 दिख रहा है, तो इसी को हम चेक करते हैं, इसको कट करके हटाते हैं और यहाँ पे टूल कर देते हैं, यही आपको सही हो जाएगा।
ठीक है। अब बहुलक बतानी है आपको। तो बहुलक आपको पता होगा कि जो बहुत बार लिखा होता है उसी को बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे 3 4 7 7 7 7 लग रहा है आपको, ज्यादा बार लिखा हुआ तो 7 को गुड मार लें। बहुलक का मतलब होता है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, बारंबारता। माध्यक निकालनी है। तो माध्यक बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पहले हम इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा इसमें कौन है आपको चेक करनी है। सबसे छोटा, थोड़ा सा बच्चों आप यहाँ पे ध्यान दोगे, सबसे छोटा है 6, उसके बाद है आपको 6 के बाद 7, 7 के बाद है आपको 8, 8 के बाद आपको खोजनी है। तो 8 के बाद आप खोज लो तो आपको कौन सा मिलेगा 8 के बाद, तो 8 के बाद 12 है ना, और 12 के बाद आपको 13, 13 के बाद आपको 14 और 14 के बाद आपको 15 का माध्यक निकालनी है। तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। सबसे पहले हम एन करते हैं यहाँ पे। तो ये ना आप जरा से चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो एन का वैल्यू हो गया 7। 7 क्या है बच्चों, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का फॉर्मूला सबसे पहले आपको अगर ऑड रहता है तो n+1 करके बाई 2 करते हैं, यानी कि 7 और +1/2। तो ये हो गया आपको बच्चों 8, 8/2, 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4। अब बच्चों आपको निकालनी है कि 4 गिन करके 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 12 है। दोनों तरफ से 12 आ रहा है, 12 आपके ऑप्शन में होने चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, आपको है 29 का डी। ठीक है। संचयी बारंबारता के वक्र को हम क्या कहते हैं, तो संचयी बारंबारता का जो वक्र होता है बच्चों उसको त्वरण चार्ट कहते हैं ना। क्या कहते हैं, त्वरण चार्ट। ये ऑप्शन सही है, याद कर लीजिएगा इसको। अगर है कि P0 इज इक्वल इतना, तो PE का वैल्यू, P0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, PE0 का वैल्यू दिया हुआ है 0.027। आपको निकालनी है PE। तो PE का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि संभव घटना का वैल्यू 1 होता है। तो 1 में से असंभव घटना को हमको घटा देनी है। तो 1 में से हम 0.027 को घटा देते हैं। तो आपको घटाने भी तो आना चाहिए, 1.00 और 0 यहाँ पे रख के देखते हैं पहले, अगर कुछ घटेगा तो फिर 0 लगाएंगे। ऐसे घटाना है बच्चों आपको परीक्षा में। 3 ये हो गया 9 और ये हो गया 9 और ये तो 0 हो गया, यानी 993 वाले को हमको चेक करनी है। सॉरी, ये हो गया 3, ये हो गया 9, 9 से 2 गया 7, 973 यहाँ पॉइंट। चलिए चेक करते हैं, ये आ गया, ये आपको सही हो गया। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, अभी बताएं। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है बच्चों, असंभव घटना की प्रायिकता 0, जो संभव ही ना हो। PE + PE0 का वैल्यू 1, अभी हम बोल चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट आते हैं, आप एकदम देखो आराम से। गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो उसका आयतन क्या होगा, गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए। देखिए बच्चों, अगर त्रिज्या हमारा A है और त्रिज्या कितनी हो गई 3 है, 3 गुनी है ना, तो आयतन में क्या फर्क आया, तो आयतन में जो फर्क आएगा आपको पता होना चाहिए। गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई RQ। Q के जगह पे कौन है, 3 को रखेंगे ऊपर, जो बड़ा है उसको ऊपर रखना है और जो छोटा रहेगा उसको हमको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। AQ है ना। तो 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया। इसको Q करिएगा बच्चों तो आपका Q कितना आएगा निकल करके 27 का AQ, अब आई हो गया AQ काट लीजिए बच्चों, आपका 27। तो ये आपको कितना गुना हो जाएगा, तो 27 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन आपके कौन से हो गए, सी। चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है आपको हम पहले एक फिगर बना के दिखाएंगे, ये सीख लीजिए आप। इसको यहां से कर दीजिए, इसको यहां से कर दीजिए, मिला दीजिए ऐसे,
ये चक्रीय चतुर्भुज बन गए, है ना। वृत्त में जो भी चतुर्भुज बनता है चक्रीय होता है, और चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ऑप्शन आपके सी। 7 sin स्क्वायर माइनस 7 cos स्क्वायर। देखिए 7 कॉमन कर लीजिए तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करिए। ऑप्शन सी। गोलक आयतन अभी बच्चों हम बना चुके हैं, गोलक आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। डी ऑप्शन सही। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे तो डी हो गया आपको। नेक्स्ट कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जरा सा आपको आना चाहिए। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, अब परिमाप को हम कहते हैं परिधि, यानी 2 पाई आर। तो बच्चों पाई से पाई कैंसिल, स्क्वायर से आर गया, तो आर आपको आ गया 2। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा है तो वृत्त का व्यास, व्यास पूछा है डी, डी का फॉर्मूला होता है 2 × r। तो 2 को हम लिखेंगे, r का वैल्यू क्या लगाएंगे बताइए हमें। r का वैल्यू हम लगा देंगे यहाँ पे क्या 2 आया है, तो 2 2 जा कितना होता है 4, तो 4 यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो गया, तो डी लगा लेंगे। एक वृत्त में कितने व्यास होंगे। अब बच्चों आप खुद गौर से देखो, अगर हम एक वृत्त बनाए, ठीक है, तो व्यास तो ये भी है, ये भी है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास, मतलब बहुत व्यास, अनंत अनंत होगा। तो ये बच्चों 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आज करवा दिया, और आज आपको हम करवाए हैं। आपके परीक्षा कल है, तो आप इसको तैयारी कीजिए, अच्छे से देखिए, और परीक्षा में जा करके, है ना, इसको अच्छे से बनाना है आ जाने पर, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आपको वहाँ हड़बड़ाना नहीं है, बनाना है। तो बच्चों ये हमारा प्रयास अनवरत जारी रहेगा, सतत रहेगा। आप अच्छे करें, अच्छे से निकलें, बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो अगर पसंद आया तो जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे पुराने हैं तो वे बच्चे शेयर करें एक दूसरे को, और लाइक करें, कमेंट करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मेरा मोटिवेशन होता रहे। और आपके लिए ये बनता है, क्योंकि हमने प्रयास किया तो आपको करना है। तो हैव ए नाइस डे।